ना मेरे नबी ने देखा एक खूबसूरत मकान बन रहा था, आलीशान मकान बन रहा था। मेरे नबी ने देखा, पूछा मियाँ ये किसका मकान बन रहा है? किसी ने कहा जी फलां अंसारी का मकान बन रहा है। आका फलां अंसारी का मकान बन रहा है। मेरे नबी ने देखा, जब मेरे नबी मकान को देख रहे थे, मेरे नबी का चेहरा मुबारक थोड़ा थोड़ा बता रहा था कि ये मकान मेरे नबी को पसंद नहीं आया। चेहरा बता रहा था मेरे नबी का, ये मकान मेरे नबी को पसंद नहीं आया। मेरे नबी मकान देखते ही आगे चले गए। किसी ने पीछे उस इंसारी को कहा, मियाँ हुजूर का तेरी गली से गुजर हुआ था, नबी ने तेरे मकान को देखा था। नबी जब तेरा मकान देख रहे थे, आका का चेहरा बता रहा था कि तेरा मकान सोने नबी को पसंद नहीं आया। आका ने जुबान से नहीं कहा कि ये मकान मुझे पसंद नहीं। आका का थोड़ा थोड़ा चेहरा मुबारक के आसार बता रहे थे कि तेरा मकान हुजूर को पसंद नहीं आया। उसने कहा अच्छा मेरा मकान मेरे नबी को पसंद नहीं आया? कहा नहीं आया। उस सहाबी ने, उस इंसारी ने ये कहकर उस मकान को कुदाल से मट्टी के बराबर कर दिया कि जो मकान मेरे नबी को पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद नहीं। ये कहते हुए कुदाल से मकान को मट्टी के साथ मट्टी कर दिया कि जो मकान मेरे नबी को पसंद नहीं, चाहे मैं सोने से क्यों ना खड़ा कर दूं, सोने की ईंटों से क्यों ना खड़ा कर दूं, जो महल मेरे नबी को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। कुदाल उठाया, बेलचा उठाया, मकान को मट्टी के साथ मट्टी कर दिया। कुछ दिन बाद उसी गली से फिर से मेरे नबी का गुजर हुआ। मेरे नबी ने देखा वो आलीशान मकान मट्टी के साथ मट्टी हुआ पड़ा है। मेरे नबी ने पूछा, मियाँ कुछ दिन पहले मेरा इसी गली से गुजर हुआ था, देखा था मकान बन रहा था, अब वो मकान नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? किसी ने कहा हुजूर मकान मालिक ने गिरा दिया। क्यों गिरा है? पता नहीं क्यों गिरा है। मेरे नबी ने फरमाया उस इंसारी को मेरे सामने लाया जाए। इंसारी मेरे नबी के सामने आके खड़ा हुआ है, हाथ बांध के खड़ा है, जी हुजूर कुर्बान चाहे आपके नाम पर, आपकी शान पर। मेरे नबी ने फरमाया इंसारी कुछ दिन पहले मेरा यहाँ से गुजर हुआ था, मैं यहाँ से गुजरा था, देखा था एक आलीशान मकान बन रहा था, अब कुछ दिन बाद वो आलीशान मकान मट्टी के साथ मट्टी हुआ पड़ा है, आखिर किसने गिराया है? उस इंसारी ने कहा आका मैंने गिराया है और अपने हाथों से गिराया है। मेरे नबी ने पूछा इंसारी तूने मकान को क्यों गिराया है? मियाँ हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, मकान गिराने की जो वजह है वो दिल के कानों से सुनिएगा। इंसारी ने कहा आका मकान इसलिए गिराया है, इस सोच की बुनियाद पर मैंने मकान को मट्टी के साथ मट्टी कर दिया है कि जो मकान मेरे नबी को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है। हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरे, हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें और सोचें कि हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके रसूल को पसंद है। हर बंदा अपने बारे में जानता है कि उसका कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है, कौन सा अमल अल्लाह को नापसंद है। मुझे इतना तो बता दो, क्या हाथ लहराने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? नारे लगाने से आका की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? शबीर कमर बुखारी को दूर से बुलाकर खिताब कराने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो फिर आइए सर से लेकर पांव तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंगे जाएं। मेरे हजरत फरमाते हैं मियाँ ये ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन होते हो और तुम्हें शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़े, देखो जी मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है, हम लोग मुसलमान होते हैं। पर मैं ना बंदे ना किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े, तेरी वज़ाकता, तेरा तर्ज जिंदगी और तेरा अंदाज मुआशरत इस तरह का होना चाहिए कि तू दूर से आ रहा हो, कोई तुझे देखे तो फौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मेरे मोहम्मद का गुलाम आ रहा।